बताऊंगा चैप्टर 3 एनिडेशन एंड एलोपैथी अरुण कात्यायन का, जिसमें मैं पूरी सीरीज बना रहा हूं, जिसमें मैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 पूरा लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर में बताऊंगा आप लोगों को। तो बस बने रहिए और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए। तो चैप्टर 3 की बात करते हैं, एनिडेशन एंड एलोपैथी। बस दो ही टॉपिक है जो इस चैप्टर के बारे में पूरा बात किया गया है। देखिए एनिडेशन क्या होता है। एनिडेशन होता है जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है बिटवीन इंटरक्रॉप इन द इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। जब हम कोई इंटरक्रॉपिंग सिस्टम करते हैं, मतलब जब दो क्रॉप लगा रहे हैं या मतलब क्रॉपिंग सिस्टम कोई पैटर्न के हिसाब से लगा रहे हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन जब रहा है कि मतलब एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को मदद कर रहा है या दूसरे क्रॉप फर्स्ट क्रॉप को मदद कर रहा है, एक दूसरे की मदद से दोनों क्रॉप बेनिफिशियल हो रहा है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बोलते हैं। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है इंटर क्रॉप में, इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में जब करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनिडेशन। ये हुआ एनिडेशन का। जब एनिडेशन दो टाइप का होता है, एक होता है स्पैटियल एनिडेशन और एक होता है टेम्पोरली एनिडेशन। स्पैटियल एनिडेशन मतलब क्या होता है, स्पेस के हिसाब से। एनिडेशन इन स्पेस, एनिडेशन इन स्टेट मतलब मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में होता है। स्पेस में कैसे होता है, मतलब कि मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में क्या होता है, एक रूट के हिसाब से होता है, मतलब कोई एक स्वैलो रूट है, कोई डीप रूटेड है, कोई सेमी स्वैलो रूटेड है, मतलब कि रूट के हिसाब से था। और ऊपर में भी ऐसा ही हो रहा था कि कोई बड़ा क्रॉप लगा दिया जाए, फिर किसी का हाइट कम रहे, किसी और का, मतलब स्पेस के हिसाब से जब हम क्रॉपिंग कर रहे हैं जिसमें एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को मदद कर रहा है, तो उसको बोलेंगे स्पैटियल एनिडेशन। उसी तरह से दूसरा है जैसे कि टेम्पोरली एनिडेशन। टेम्पोररी एनिडेशन क्या होता है, जब हम एनिडेशन इन टाइम की बात करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन हो रहा है इंटर क्रॉप में, लेकिन टाइम के हिसाब से। जैसे इसमें हम बात कर रहे थे कि पैरेलल क्रॉपिंग की इसमें एग्जांपल दिया है, मतलब कि डिफरेंट हैबिटेट और जीरो कंपटीशन जब आ रहा है, तो ये हुआ आपका एनिडेशन इन टाइम। जब हम टाइम का बात करते हैं पैरेलल में, मतलब इसमें क्या होता है एनिडेशन इन टाइम, मतलब कि जैसे कि उर्द या मूंग दाल लगाए हम मेज के साथ, तो मेज को 15 डेज में उसका न्यूट्रिशन चाहिए आफ्टर सोइंग के लिए, और जो उर्द का है 30 से 35 डेज, मतलब दोनों का हैबिटेट बिल्कुल अलग है, दोनों का कंपटीशन नहीं हो रहा है, तो उसको एनिडेशन इन टाइम बोलेंगे। स्पेस में मतलब कि दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं तो स्पेस के थ्रू, और टाइम के लिए समय के हिसाब से दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है तो मदद करें। तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग जब होता है तो हम उसको बोलेंगे एनिडेशन। मतलब कि एनिडेशन में इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन रहा। और जब हम एलोपैथी की बात करें, दूसरी टॉपिक है, तो एलोपैथिक में होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री था, इसमें कम्पिटेटिव इंटरेक्शन। कम्पिटेटिव मतलब एक क्रॉप दूसरे क्रॉप को बढ़ने से जब रोक रहा है, हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एलोपैथी। द कम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन इंटरक्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम को हम लोग एलोपैथिक बोलते हैं। इसमें एलोपैथिक में कैसे होता है, जैसे कोई क्रॉप है, या तो वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या तो वो केमिकल सब्सटेंस या टॉक्सिक सब्सटेंस वो रिलीज कर रहा है, जिससे दूसरे क्रॉप इनहिबिट हो जा रहे हैं, तो उसको एलोपैथिक में बोलेंगे। जैसे कुछ कुछ क्रॉप है जो जर्मिनेशन को अफेक्ट करता है, जैसे सनफ्लावर, इसके साथ इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते दूसरे क्रॉप को, क्योंकि वो एलोपैथिक इफेक्ट करता है। सोरगम, वॉलनट, कुकुम्बर, पीच, यूकलिप्टस, ये सब जो है एग्जाम्पल है एलोपैथिक इफेक्ट करने वाले। अब देखिए एलोपैथिक इफेक्ट दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ एलोपैथी की जब बात करें तो होता है ट्रू एलोपैथी, एक होता है फंक्शनल एलोपैथी। अब ट्रू एलोपैथी और फंक्शनल एलोपैथी की जब हम ट्रू एलोपैथी बात करते हैं, तो इसमें सिंपल कोई सब्सटेंस है वो अपना केमिकल रिलीज कर रहा है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है अदर क्रॉप को थ्रू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ये तो सिंपल वाला है, जिसको ट्रू एलोपैथिक बोलते थे। और फंक्शनल एलोपैथिक में ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है एक तरह से इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टली इफेक्ट कैसे करने का मतलब, ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं छोड़ रहा है, इसमें ये प्रिकर्सर छोड़ दे रहा है। प्रिकर्सर मतलब कि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो उससे बनता है, मतलब ये प्रिकर्सर छोड़ दिया उसका। इसमें ये प्रिकर्सर करता है जो कि रिलीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है, विच इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव सब्सटेंस बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ये प्रिकर्सर वो टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि इनहिबिट करता है दूसरे स्पीशीज को। तो दो टाइप का हुआ ट्रू एलोपैथिक में, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट कर देता है क्रॉप में, लेकिन फंक्शनल में क्या करता है, प्रिकर्सर छोड़ता है। फिर एलोपैथिक इज ऑब्जर्व इन टू वे, दो वे में एलोपैथिक नजर आता है।
एक होता है एलोपैथिक, होता है एलोपैथिक। एलो मतलब कि होता है द केमिकल सब्सटेंस रिलीज बाय वन स्पीसीज मे इनहिबिट स्पीसीज ऑफ प्लांट अदर देन वन रिलीजिंग इट। मतलब एलो मतलब कि उसको खुद को छोड़ के जो दूसरे को कर रहा है। जैसे कोई प्लांट है स्पेसीज, सेम स्पेसीज का, जैसे सनफ्लावर स्पेसीज का है या सनफ्लावर से रिलेटेड कोई स्पेसीज, अगर वो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है तो उसके टॉक्सिक सब्सटेंस में अगर कोई दूसरा क्रॉप है तो उसको, या और कोई उसके साथ सनफ्लावर लगा हुआ है तो वो दूसरे को इफेक्ट करेगा, अपने को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये एलो इनहिबिटर है। और एक होता है ऑटो इनहिबिटर। जब हम ऑटो इनहिबिटर का बात करते हैं तो ऑटो इनहिबिटर होता है टॉक्सिक में इनहिबिट मोर स्ट्रांगली प्लांट प्रोड्यूशन। मतलब इसमें ऑटो मतलब ये खुद के स्पेसीज के लिए खतरनाक होता है। ये खुद के स्पेसीज को जो हार्मफुल इफेक्ट पहुंचाता है उसको ऑटो इनहिबिटर बोलते हैं। मतलब ऑटो इनहिबिटर क्या हुआ, जो खुद को ही मतलब खुद के स्पेसीज के लिए हार्मफुल होता है, और एलो इनहिबिटर दूसरा स्पेसीज के लिए हार्मफुल होता है। अब एलो इनहिबिटर, एलो केमिकल क्या होता है, मतलब एक केमिकल होता है जिसको एलो केमिकल बोलते हैं। मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि हार्मफुल पहुंचाता है उसको एलोकेमिकल बोलते हैं। या फिर उसके मतलब कि पहुंचाता कैसे, उसके रेसिड्यू से इफेक्ट करता है या उसको केमिकल रिलीजिंग करता है, उसको एलोकेमिकल बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में वालनट, कुकुम्बर, पीच whose living root execute allochemical and inhibit its in the growth of the plant growing near them. Some of the allochemicals may be produced by the aerial portion of the plant. These allochemicals may reach the groundnut through the raindrop. अब जैसे कुछ कुछ allochemicals क्या होता है, एरियल पोर्शन में रहता है। यहाँ से तो रूट पार्ट में किया, लेकिन जो एरियल पोर्शन का जैसे रेन हुआ या पत्ते जब झड़ते हैं तब उनके वो एरियल पोर्शन से वो ग्राउंड में आ जाते हैं जो दूसरे को अफेक्ट करते हैं, तो एलोकेमिकल्स होता है। जैसे लीव्स की बात करें तो यूकेलिप्टस ग्लोबुलस जब हम बात करते हैं ये होता है जो एलोकेमिकल, जो एरियल प्लांट में रहता है, जो ड्रास्टिकली रिड्यूस द जर्मिनेशन ऑफ मस्टर्ड सीड व्हेन सोन अंडरनीथ। जब मस्टर्ड सीड को किया जाता है तो ड्रास्टिकली उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो ये हुआ आपका एलोकेमिकल। अब यहाँ पे कुछ कुछ इफेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट के बारे में पढ़े तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेग्यूम्स इफेक्ट। और एक यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है जिसको नेगेटिव एलोपैथिक बोलते हैं। नेगेटिव एलोपैथिक मतलब यहाँ पे जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो बेनिफिशियल कर दे रहा है, मतलब कि अदर क्रॉप का स्टिमुलेट ग्रोथ करने में, जैसे उतना जैसे इनहिबिट कर रहा था यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे क्या कर रहा है, द रिलीज ऑफ हार्मोन लाइक सब्सटेंस बाय वन क्रॉप स्पीसीज में स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीसीज। मतलब इसमें तो उसको नेगेटिव एलोपैथिक मतलब होता है कि इनहिबिटिंग करना, इसको ट्रू एलोपैथिक में बोलेंगे। लेकिन जब नेगेटिव एलोपैथिक बोले इनहिबिटिंग की जगह स्टिमुलेट करता है, अपने से दूसरे काम करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एलोपैथिक। तो बट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द रूट नोड्यूल्स लेग्यूम्स इज नॉट कंसिडर्ड। तो मतलब ये लेग्यूम्स जो नाइट्रोजन रिलीज करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो मदद कर रहा है, उसको भी नेगेटिव एलोपैथिक बोलेंगे? तो ऐसा नहीं, उसको नेगेटिव एलोपैथिक के अंदर वो नहीं आता है। अब लेग्यूम्स का कुछ कुछ इफेक्ट पढ़ना है। जैसे लेग्यूम्स इफेक्ट क्या होता है, मतलब द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लेग्यूम्स। बेनिफिशियल मतलब जिस चीज में लेग्यूम्स मदद करता है उसी इफेक्ट को हम लेग्यूम्स इफेक्ट बोलते हैं। जैसे लेग्यूम्स किस चीज में मदद करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रूट नोड मतलब कि फिक्स करने में मदद करता है, नाइट्रोजन स्टेटस ऑफ द सॉइल को बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ 25% रिकमेंडेशन डोज से जो भी क्रॉप उसके साथ जब भी लेग्यूम्स के लगता है तो कम नाइट्रोजन यूज होता है, क्योंकि वो तो नाइट्रोजन फिक्स कर देता है लगभग 25% तक, जो कि उसको रिकमेंडेशन कम कर देता है। जो क्रॉप रेसिड्यू होता है एंड द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम रिलीज नाइट्रोजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन फॉर द यूज ऑफ सक्सीडिंग क्रॉप। तो रूट तो करता ही है, प्लस जब डिकम्पोजिशन होता है तब भी मदद करता है। तो उसका मतलब कि लेग्यूम्स नाइट्रोजन को फिक्स करने में सॉइल के लिए। और लेग्यूम्स का क्या काम है, इनऑर्गेनिक फास्फोरस को ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस में कन्वर्ट करता है। तो ये उसका लेग्यूम्स का काम है। लेग्यूम्स हैव ग्रेटर रूट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। लेग्यूम्स हैव रूट कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। मतलब
प्लांट में ज़्यादा रूट एक्सचेंज क्या होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा जिस प्लांट में होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, मतलब ये सब को एब्जॉर्प्शन अच्छा से कर पाता है, और मोनोवेलेंट को भी ये एब्जॉर्प्शन अच्छा से कर पाता है। तो ये क्या है कि कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन अच्छे से कर पाता है। इनऑर्गेनिक फास्फोरस को ऑर्गेनिक फास्फोरस में कन्वर्ट कर सकता है, इसके रेसिड्यू मदद करते हैं, 25% नाइट्रोजन को रिकमेंडेशन कम करता है। या सोरगम इफेक्ट में क्या होता है, जैसे सारा सीरियल्स जो होता है 25% नाइट्रोजन ज़्यादा मांगता है जब उसको लगाते हैं, क्योंकि वो नाइट्रोजन को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि पूरे लैंड में सारा न्यूट्रिशन कमी कर देता है। लेकिन जब सोरगम लगाते हैं तो सोरगम ज़्यादा मांगता है, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन होने में समय बहुत लगता है। तो सोरगम इफेक्ट में क्या है, ये डिकम्पोजिशन में बहुत समय लगता है, इसलिए फर्स्ट जो जब भी नाइट्रोजन का डालते हैं तो हम लोग 25% ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते हैं। तो 25% ज़्यादा नाइट्रोजन मांगता है सोरगम। लेकिन ये केस रागी के साथ नहीं होता है, मतलब कि रागी भी तो एक तरह से मतलब सीरियल्स क्रॉप ही है, लेकिन क्योंकि ये रेसिड्यूल डिकम्पोज अच्छा से हो जाता है, रैपिडली होता है, इसीलिए रागी में ऐसा नहीं होता। बस रागी एक्सेप्शनल है सीरियल्स का, लेकिन जितने भी लगभग सीरियल्स हो उसमें नाइट्रोजन डोजेस ज़्यादा पड़ते हैं। जब कॉटन इफेक्ट की बात करें तो कॉटन फीड इन द डीपर लेयर ऑफ द सॉइल एंड रिमूव कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे न्यूट्रिशन जितना भी डालते हैं जनरली वो अपर लेयर में रहता है, तो जो कॉटन होता है डीप रूटेड क्रॉप है, तो वो डीप से नीचे से वो करता है, तो नीचे का जो मतलब कि जो अनयूज पूल ऑफ न्यूट्रिशन यूज होता है उसको यूज करता है, ना कि वो ऊपर वाला यूज करता है। तो ऊपर के लिए और क्रॉप के लिए यूज हो सकता है। तो ये था कॉटन इफेक्ट, जो कि रूट पे बेसिस होता है। सोरगम इफेक्ट जहाँ पे नाइट्रोजन का मतलब 25% ज़्यादा मांग लेता है, उस पर यूज होता है। और फर्स्ट लेग्यूम्स इफेक्ट में लेग्यूम 25% कम मांगता है, ये था। तो ये था एलोपैथिक और एनिडेशन। चैप्टर 3 की काफ़ी छोटा चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इसी के साथ थर्ड चैप्टर अरुण कात्यायन का खत्म हुआ। नेक्स्ट मिलते हैं फोर्थ चैप्टर में अरुण कात्यायन के। थैंक यू।